अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ, गाय, भैंस, सुअर, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इनका सभी का बड़े पैमाने पर हर विश्वविद्यालय में प्राइमरी स्कूल से लेकर के इनको प्रवेश दिया जा रहा है। क्योंकि जो तारण देवी है हमारी सरस्वती जी, वो तारण देवी है। सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूजस गावै संता, तब्बल विप्र सदा बरयारा, ताके कोप न को रखवारा। साथियों, मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, और वो खुशखबरी ये है कि हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनके अथक प्रयास से भारत विश्व का पहला देश बनने वाला है। भारत विश्व का पहला देश बनने वाला है जिसको विश्व गुरु कहा जाएगा और ग्रीन बुक में अपना नाम लिखाया जाएगा। क्योंकि विश्व में कहीं भी जो उन्होंने चौपाई कही है कि जय वर्णाधम तेली कुमार, ढोल गमार सूद पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हमारे जो नया संस्करण आया है, ये आपके गीता प्रेस वालों का, गोरखपुर वालों का, उसमें ताड़ना शब्द का मतलब होता है शिक्षा। और ये कैबिनेट मंत्री जो हमारे मौर्य जी हैं, इन्होंने, गाते तो हम लोग 20 साल से हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों का कोई पद नहीं था, माननीय मौर्य जी का पद है, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और एमएलसी भी है उत्तर प्रदेश के, और समाजवादी के नेता हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं कि चौपाई जो लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि ताड़ना का अर्थ होता है शिक्षा। तो अब तो मैं अपने देश के सभी लोगों से निवेदन करने वाला हूं, जिसमें कुर्मी, काछी, हेरगड़रिया, चमार, कुमार, मेहतर, भंगी, कुर्मी, जो भी अपनी समाज के लोग हैं, अधिकतर यही पशु पालते हैं, कि अब गौशाला की जरूरत नहीं है। गौशाला की जरूरत नहीं है। चित्रकूट में 12 फरवरी को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पशुओं को प्रवेश दिया जाएगा स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, और उसका माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी उद्घाटन करेंगे, फीता काटेंगे। तो कोई आदमी ऐसा न छूट जाए, क्योंकि मध्याह्न भोजन भी उनको वहीं मिलना है। मध्याह्न भोजन, अब आपसे मैं कहना चाहता हूं, गाय, भैंस, सुअर, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, ऊंट, इनका सभी का बड़े पैमाने पर हर विश्वविद्यालय में प्राइमरी स्कूल से लेकर के इनको प्रवेश दिया जा रहा है। क्योंकि हमारी ज्ञान जो तारण देवी है हमारी सरस्वती जी, वो तारण देवी है। और हमारी सरकार ने जो नीति बनाई है, शिक्षा नीति, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। क्योंकि नया संस्करण जो गोरखपुर में हमारे माननीय तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, उसमें एक नया संस्करण आया है जो गोरखपुर से चालू हुआ है। तो अब ये लोग सब शिक्षा लेंगे और 12 तारीख को ही दाखला मिलने वाला है। कहाँ से? भगवान राम की धरती चित्रकूट से। हम बहुत बड़ा, मैं भी उसमें उपस्थित हो रहा हूँ, मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूँ। और पूरे देश के लोग जगह जगह, चूँकि इसकी 12 फरवरी से पूरा आपके 29 से 28 फरवरी माह में उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसी पारिवारिक माह में अपना दाखिले जरूर करवा लें, क्योंकि प्रवेश पत्र ले लें और अपने अपने फार्म जमा करें। और बैंड वालों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, ढोल वाले, कि वो बजाने जाने मत जाएं, दिन को अपन पढ़ाई कराएं, अपने अपने बैंड बाजे लाएं और स्कूलों में दाखिला दर्ज कराएं, और फिर पढ़ाई, फिर रात को अपन ढोल बजाएं। मुझे इससे मतलब नहीं है। तो इनके खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था होगी, ये शासन ने नीति बना ली है, क्योंकि सब लोग पढ़ चुके हैं। अब ढोल गमार
पशु, नारी, इनका आ गया है, क्योंकि शिक्षा इनको मिलना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो औरतें महिलाएं हैं वो पढ़ेंगी, गंवार लोग हैं वो पढ़ेंगे, शूद्र लोग हैं, चौथा वर्ण है ये पढ़ेगा, और विशेषकर हमारे जो ये पशु बैठे रहते हैं, गौशालाएं फालतू खोलते हैं, ये पूरे स्कूलों में प्रवेश होने जा रहा है। क्योंकि ताड़ना हमारे सब शिक्षा इनको दिए जाना गवर्नमेंट ने कह दिया। हमारी सरकार, केंद्र में भी हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में और प्रदेश में हमारी, उत्तर प्रदेश में हमारी, सब जगह सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए, ग्रीन बुक में नाम लिखाने के लिए पशु पक्षियों को हम लोगों ने, और यहाँ तक अब ये नहीं होना है, जो सर्कस में हमारे शेर रहते हैं, चीता रहते हैं, हाथी रहते हैं, और आपकी क्या कहते हैं भालू रहते हैं, चमगादड़ रहते हैं, इनको भी वहाँ प्रवेश करना है। क्योंकि कैसे सर्कस में अपना काम दिखाएंगे? गाय दूध देने के लिए कोई दूधने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जब उनको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी, शिक्षा ग्रहण हो जाएगी, तो कुत्ता काटेगा नहीं। बिल्ली, हमारे लोग क्या करते हैं, जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि बेचारी अनपढ़ है, अब उस पढ़ने जाएगी। कुत्ता हमारे लोग काट लेते हैं, कुत्ता भी काट लेते हैं, शेर भालू भी काट लेते हैं, और नीलगाय हमारे किसानों का फसल खा लेती है, सुअर भी हमारे फसल को खा लेती है। और यहाँ तक जो सुअर हैं वो मैला नहीं खाएंगे, अब ये मैला नहीं अब खाएंगे भैया, मध्याह्न भोजन बनने वाला है, क्योंकि इनको सिखाई करने वाला है। विश्व का, जो हमारे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो पशुओं को पढ़ाने के लिए, धन्य हो हे प्रभु, धन्य हो तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास दुबे जी महाराज, आपने अच्छी चीज़ लिख दी, और आज इसको हम लोगों को जो आपने शिक्षा दी, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्य देना चाहता हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ, हमारा ये देश प्रथम बनने वाला है साथियों। न घुड़सारा की ज़रूरत है, न गौशाला की ज़रूरत है, न आपके भेड़ बकरियाँ कहीं चराने की ज़रूरत है। पूरी पूरी भेड़ बकरियाँ, पूरे के पूरे लड़ैया, सियार, जानवर, ये सब हमारे स्कूल में जाएंगे। और अब वन विभाग वालों से कह दिया है कि ठीक है भाई, दिन को पढ़ाई कराओ, रात को पढ़ाई, दिन को पढ़ो, और रात को इनको जंगल भेज दिया करो, क्योंकि ये सब सीख जाएंगे। अब वन विभाग ऐसा नहीं, लकड़ी अकड़ी रखाने की जरूरत नहीं, स्वयं रखा लेंगे लोग। जानवर क्या करेंगे? आप जानवरों के चक्कर में पड़े रहते हो कि जानवर कोई मार ना जाए। कौन मारेगा? जो शिक्षा, इनको टेलीफोन, मोबाइल सब रखेंगे अपने घर में। जब समुद्र बोल सकती है, जब समुद्र कह सकती है, ढोल गमार, समुद्र बोल सकती है, तो जानवर हैं तो ये बोलेंगे। मछलियाँ भी बोलेगी। तो आप लोग, इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, तत्काल टेलीफोन लगाएंगे कि भैया हमको ये मार रहे हैं, गोली डाल रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। तो विश्वगुरु हमारा होने वाला है, अब उसकी चिंता करने वाले नहीं हैं। माननीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर आरएसएस प्रमुख भागवत जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने भी एक चीज़ लिखी है कि ये जो लिखा गया है हमारे लोगों ने लिखा। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ, किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो इन लोगों ने शिक्षा को बताया है, तो अब ये भी परिवर्तन होने वाला है। जंगल विभाग को, ये जानवरों को जानवर नहीं कहा जाएगा, इनको भी मनुष्य की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि पढ़ लिख करके तैयार हो जाएंगे, ये भी नौकरी चाकरी करेंगे। ये मूर्ख थोड़ी है कि कचरा खाते फिरें। जब पढ़े लिखेंगे तो समझदारी आएगी। गाय अपने से दूध देने लगेगी, भैंस अपने से दूध देने लगेगी, बैल अपने आप जोतने लगेगा, कुत्ते काटेंगे नहीं, बिल्ली रास्ता नहीं नाकेगी, उनको प्यार से बुलाएंगे तो सब काम ये लोग करने लगेंगे। मोबाइल करेंगे, एक दूसरे से संघर्ष करेंगे, एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। तो ये बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तुलसी बाबा को कि अगर ये चौपाई नहीं लिखती तो विश्व में हमारा ना तो ये विश्व गुरु बनता, ना हिंदू राष्ट्र होता। ये कुछ पाखंडी लोग, बताइए, राष्ट्र नहीं बनने दे रहे हैं। हमारे यहाँ इतनी बड़ी शिक्षा दी जा रही है, ये लोग भगवान धर्म का विरोध कर रहे हैं। ये बताइए, ये रामायण जला रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? जो पशुओं को, बेचारे पशु तक हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये खदानों में लगेंगे, काम करेंगे, पूरे मोबाइल चलाएंगे, स्वयं अपनी रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। ये आपके कुत्तों को अपन वहाँ लगा दिया जाएगा बॉर्डर में, तो जिसको काटना होगा उसको काटेंगे। ये सुन के सब बता देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
कितना धन्य रे विश्वगुरी, ढोल गमार सूद पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। बहुत अच्छा है। ये थोड़ी जरूर गड़बड़ कर दिया क्योंकि मैं कुम्हार हूँ। जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, सुपच किरार कोल कलवारा, लेकिन इससे भी ठीक हो जाएगा क्योंकि शिक्षा ग्रहण करेंगे हम लोग। जो वर्णों में अधम है ना, तो हमारी भी शिक्षा होगा। अब उनकी तो शिक्षा है, वो तो सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूजस गावै संता, तब्बल विप्र सदावर यारा, ताके कोप न को रखवारा, पूजो पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। ये बहुत अच्छी चीज किया है। क्या बात कही है, सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूजा। मैं तो कह रहा हूँ अस्पताल ये बंद कर देना चाहिए, थाने वाले तहसील थाने बेवकूफी है, बंद करो थाने। धर्म का धर्म कर रहे हो, धर्म का नाश कर रहे हो। अदालत बंद करो, मूर्खो, अदालत क्यों चला रहे हो जब उसमें लिखे हो भगवान ने, हमारा ग्रंथ है कि सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज गावै संता, और आपके पूज विप्रशील गुणहीना, सभी गुणों से हीन, अन्याय अत्याचार चलाई बलात्कार, क्योंकि बड़े बड़े भाई हैं। शूद्र न गुणगण ज्ञान फिर भी ना, तो इनका प्रवेश देखिए, जेलों में नहीं होना चाहिए। अगर जेल में करते हो, इनको थाने में FIR लिखती है, तो उनसे ज़्यादा पाखंडी, उनसे ज़्यादा धर्म के बहुत गंदे रोग हैं, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। हमें अपने धर्म को बजा कर रखना है, और इन चौपाइयों को ध्यान रख करके हमें तो बहुत अच्छा ज्ञान मिला। और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ कि 12 तारीख को चित्रकूट में जो पशुओं का, ढोलों का, गमारों का, शूद्रों का, नारी का, विशेषकर हर स्कूल, हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय में प्रवेश कराने के लिए हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी फीता काटेंगे। भगवान राम की जन्म, मतलब भगवान राम की तपोभूमि से, चित्रकूट से आप सभी पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय OBC, जय संविधान, जय जवान।